बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं रियाज बलोच। आज की कहानी एक ऐसे डाकू की है जो पूरे पाकिस्तान में जाना पहचाना जाता था, जिसके सर की कीमत हुकूमत पाकिस्तान ने जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 1 करोड़ रुपए जो है वो मुकर्रर की थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डाकू शाहिद लुंड की। और ये वो डाकू था जो यूट्यूबर था, इसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, इसकी जो वीडियो बनाई जाती थी इसको काफ़ी लोग पसंद करते थे और काफ़ी लोग जो है इसे देखते थे। और ये यूट्यूब के ज़रिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ये ना सिर्फ हुकूमत को, पुलिस डिपार्टमेंट को, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे इदारे हैं उनको, बल्कि अपने अहम दुश्मनों को ये अहम अहम पैगाम देता था। और गुज़श्ता दिनों हमने ये देखा कि उसने कुरान पाक की एक तिलावत जो है वो भी की और उसका तर्जमा भी जो है वो सुनाया। तो इसे महसूस हुआ कि वो कुरान पाक की तालीम भी हासिल कर चुका था और उसे इस्लाम के बारे में भी कुछ ना कुछ आशनाई थी। आज ये वाकया कैसे हुआ, शाहिद लुंड के साथ क्या हुआ, शाहिद लुंड को किसने कत्ल किया, शाहिद लुंड के इस कत्ल का या इसको मुकाबला कह लें या इसको जो भी कह लें, जो नाम दे दें, इसका क्रेडिट कौन कौन ले रहा है और इसके पीछे असल कहानी क्या है, जो हम तक बात पहुंची है वो हम आपको जरूर शेयर करेंगे कि शाहिद लुंड को कैसे मारा गया, किस तरीके से, किस प्लानिंग से और किसने मारा। दावे तो बहुत सारे सामने आ रहे हैं। आईजी पंजाब की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज जो है लाहौर से जारी हुई है और उन्होंने कहा है कि ये रहीम यार खान पुलिस और उसके अलावा राजनपुर पुलिस, इनकी मुश्तरका ये कार्रवाई है और एक प्लानिंग के तहत जो है वो सारा काम हुआ है और डाकू शाहिद लुंड जो है अपने अंजाम को पहुंचा। दूसरी तरफ रहीम यार खान से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, या प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कहें उसे आप, एक जो है वो बयान कह दें कि जारी हुआ है तर्जमान पुलिस की जानिब से। और उन्होंने डाकू शाहिद लुंड की जो ये हलाकत है इसमें रहीम यार खां पुलिस का काफी किरदार जो है वो दिखाया गया है। और उन्होंने ये कहा है कि बाकायदा जिस तरह से पिछले दिनों कुछ माह पहले खतरनाक जो डाकू थे उनकी हलाकत में, जो इंधड़ गैंग के थे, उनकी हलाकत में 2 से 3 पुलिस अफसरान ने बड़ी प्लानिंग करके, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था मलिक सलीम दिरग थे, जो एसएचओ मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो लगते हैं, और उसके अलावा एक और नाम था डीएसपी शहनशाह चांडिया। तो उन्होंने एक उस्मान चांडिया नामी बंदे को जो है वो बाकायदा इन डाकुओं के साथ जो है पहले दोस्ती लगाने के लिए भेजा प्लानिंग के तहत, और उसके बाद काफी सारे उनके जो है वो वहां पर एक ही जगह पर एक ही बंदे ने, उस्मान ने ढेर कर दिया था उनको। बाद में उस्मान को भी डाकुओं ने उड़ाया, लेकिन ये एक बड़ा कामयाब पुलिस का जो है एक वार था जो कामयाबी से जो है वो अंजाम को पहुंचा। और अब भी पुलिस ये कह रही है कि बाकायदा तौर पर जिस बंदे ने इसको मारा है डाकू शाहिद लुंड को, तो उमर लुंड उसका नाम है और वो उसका रिश्ते में कजन है। तो उसको बाकायदा पुलिस ने, समझ लें कि दोस्ती के तौर पर जो है वो पूरा समझाकर पूरी प्लानिंग के साथ जो है शाहिद लुंड के साथ किया था। और आज ये वाकया हो गया। ये वकुआ हमारी इतला के मुताबिक कुछ 5:30 बजे शाम का वाकया है जब डाकू शाहिद लुंड की हलाकत की इतला हम तक पहुंची। ये बताया जा रहा है कि तहसील रुझान के, हाँ मैं आपको ये बता दूं कि मैं असल बात भी आपको जो हम तक पहुंची है वो मैं जरूर जो है प्रोग्राम के दरमियान में या एंड में जरूर बताऊंगा कि असल बात असल में क्या है, डाकू शाहिद लुंड को किसने मारा और इसके मारने के पीछे जो प्लानिंग थी वो असल में किसकी थी और किस तरह से ये हुआ। डाकू शाहिद लुंड किस किस किस्म की वीडियोस बनाता था। असल में पहले तो वो काफी वीडियोस बनाता रहा, उस पर कभी अफसरान की या इतनी ज्यादा कोई, वो कच्चा कच्चा था, डाकू डाकू हैं तो छोटा बड़ा तो नहीं होता। जब से शाहिद लुंड ने यूट्यूब पे जाकर एक अपना चैनल बनाया, इंसाफ करो डाकू शाहिद लुंड के साथ, इस किस्म का, और वो कहता था अस्सलाम वालेकुम भाइयों, इस किस्म की करके वो जो है वो बनाता था, साथियों कैसे हैं, खैर खैरियत से हैं, मैं हूं शाहिद लुंड आपका भाई, और ये वो, और इस किस्म की, और फिर करके फिर उसने अपनी धमकी भी देनी, असला भी दिखाना, सब कुछ करना। तो उसके बाद जब ये वकुआ हुआ
पुलिस मुलाजिम शहीद हुए, उन शहादतों के बाद वजारत दाखिला की जानिब से काफ़ी डाकुओं के सरों की कीमत जो है वो लगाएगी, और उसमें एक शाहिद लुंड भी थे जिसकी सर की कीमत 1 करोड़ रुपया जो है हुकूमत पाकिस्तान ने, वजारत दाखिला ने लगाई। और उसके बाद शाहिद लुंड ने इस मौके को भी हाथ से ना जाने दिया। उसने ऐसा किया कि उसने वजारत दाखिला के उस नंबर पर बाकायदा अपने नंबर से कॉल की और उसकी वीडियो बनाई। वो वीडियो आपको पता है कि मेरे चैनल पे भी वायरल है। वो मैंने भी उसके पेपर प्रोग्राम किया था और दिखाया था कि उसने किस तरह से वजारत दाखिला के अफसर को कॉल किया और उससे क्या बातें की, और बड़ा सरेआम होकर उसने जो है एक हुकूमत की रेट को चैलेंज किया, रियासत की रेट को चैलेंज किया, और बड़े धड़ल्ले से उसने खौफ व हरास फैलाने की खातिर ये सारा सिस्टम किया। तो एक तो उस तरफ जो है वो, उसके बाद हमारे जो खुफिया इदारे हैं जो सामने आकर काम नहीं करते, पीछे रहकर वो वतन की सरहदों की अंदरून बैरून हर जगह पे जो है वो बेहतरीन किस्म की कारगुजारी अपनी करके अपने मुल्क को, अपनी आवाम को महफूज रखते हैं। तो वो इदारे उस वक्त बहुत ज्यादा अलर्ट हुए कि इस बंदे की, इस डाकू की इतनी जरूरत हो गई कि अब ये वजारत दाखिला एक मेन जो है हमारा कलीदी एक इदारा है, तो वहां पर ये कॉल करके और इसकी यूट्यूब पर वीडियो डाले और सोशल मीडिया पर इसको वायरल करे और इस किस्म की गुफ्तगू करे, तो ये एक रियासत को बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो उसके बाद एक और बात हुई जो शायद कम लोगों के इल्म में हो, मैं बताने जा रहा हूं। इसने रुझान के इलाके में जो अरब शहजादे शिकार खेलने के लिए आते हैं, वैसे तो ये चोलिस्तान में भी हमारे रहीम खान के इलाके में सारे में होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ये रुझान मजारी और इस साइड पर जो है शिकार कैंप जो है वहां पर लगता था। अब इसने कुछ दिन पहले वहां पर फोन करके वहां के मैनेजर को बार बार कॉल्स की। हम कोशिश करेंगे कि आपको वो कॉल्स का कुछ हिस्सा उसकी रिकॉर्डिंग का सुनाएं, जिसमें उसने शिकार कैंप के हवाले से 50 लाख रुपए भत्ता मांगा और कहा कि अगर ये 50 लाख रुपए, डाकू शाहिद लूंड ने कहा कि अगर ये 50 लाख रुपए मुझे ना पहुंचाए गए और मुझे पता ना दिया गया तो उसका अंजाम ये होगा कि मैं पूरे कैंपों को छलनी छलनी कर दूंगा। उसमें फिर अरब के लोग होंगे तो वो भी, मतलब अरब शहजादों के हवाले से जो यूएई के शहजादे आते हैं या कतर से आते हैं, वो शहजादे भी आते हैं यहाँ शिकार खेलने के लिए इन इलाकों में। तो उसने ये नहीं देखा कि उन लोगों का हम पाकिस्तान पर क्या एहसानात हैं, और जो रुझान की तरफ एक स्टील पुल जो है दरिया पर बनाया गया है वो भी उनकी तरफ से जो है वो एक गिफ्ट दिया गया था यूएई की तरफ से, वो गिफ्ट भी भूल गया, सब कुछ भूल गया। यहाँ तो चलो तुम वारदातें कर रहे हो, गरीब लोगों को, आवाम को, आम लोगों को हनी ट्रैप के जरिए इस तरीके से अगवा करके सारा कुछ करके कर रहे हो। उसके बाद अब तुम इस हद तक पहुंच गए हो शाहिद लुंड साहब, अब तो आप इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसी जगह पे, असल जगह पर चले गए हो जहां पर तुम्हारी जगह थी। तो अब तुमने रियासत पर भी हमला शुरू कर दिया, और उसके बाद जो रियासत के मेहमान यहाँ पर आते थे, और ना सिर्फ वो मेहमान थे बल्कि हमारे मौसन भी थे, उन पर हमले की तुम तैयारी कर रहे हो और उनसे भत्ते मांग रहे हो, उनको पर्चियां भिजवा रहे हो, उनको कॉल्स कर रहे हो, उनको मैनेजर्स के जरिए जो है ये सारी चीजें कर रहे हो। उसके बाद फिर खुफिया इदारों ने अपना काम जो है वो शुरू किया, और काम शुरू करने के बाद ये बात ठीक है कि उमर लुंड जो इसका कजन है उसने ही उसको कत्ल किया, और उससे पहले ये मुबैना इतलात हैं कि दोनों ने, बल्कि दोनों ने नहीं, शाहिद लुंड ने जो है वो काफी कसीर तादाद में, मिकदार में जो है वो शराब पी हुई थी और वो नशे में था, और उमर लुंड ने उस पर जब फायर खोला है तो पूरा ब्रस्ट उससे मारा है। कुछ एक और भी इतला हमें पहुंची थी रुझान से, एक सहाफी ने रिपोर्ट की कि ये कारोकारी का मसला भी था, तो ये लुंड कबाइल के दरमियान आपस की लड़ाई थी, तो उस वजह से, लेकिन मैं इस चीज को रद्द करता हूं कि ये कारोकारी का मामला नहीं था। लुंड कबाइल के दरमियान आपस में कोई लड़ाई वाला मामला नहीं था। ये दरअसल जो है बिल्कुल इसको अगर प्लानिंग कहा जाए तो बेजाना होगा, ये क्रेडिट जो भी ले जाए, लेकिन काम हुआ है। रहीम यार खां पुलिस इसका क्रेडिट ले, ठीक है, कोई बात नहीं। मलिक सलीम द्रिग और ये जो मौजूदा डीपीओ हैं रिजवान उमर गोंदल, इनके, और उसके अलावा कुछ एसएचओ जो उस तरफ लगे हुए हैं सादकाबाद की तरफ, उनकी बड़ी काविशें हैं। मैं नाम लूंगा तो फिर बड़ी तवील फहरिस्त हो जाएगी। मुझे एक दो एसएचओ से मेरा राब्ता भी हुआ, उन्होंने मतलब अंदिया भी दिया कि ये रहीम यार खान पुलिस का काम है, और रहीम यार खान पुलिस ने आज कामयाबी से ये अपना मिशन पूरा कर लिया है शाहिद लुंड वाला। और जो जिसने वजारत दाखिला को भी जो है
للکارا اور اس کے بعد عرب کے شہزادوں کو بھی للکارا، اور شکار کیمپ کے حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ سنگین وارداتوں پہ اس پر یہ پتہ لگا ہے کہ شاہد لونڈ جو ہے اس پر راجن پور اور رحیم یار خان کے مختلف تھانوں میں درجنوں سنگین قسم کے جو مقدمات ہیں وہ درج تھے، اور اب بھی آپ جا کے اس کے یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں وہ کس طرح سے آزادانہ بیٹھ کر، باقی بھی آتے ہیں، میں نے کل پرسوں بھی ایک ڈاکو کی جو ہے وہ ویڈیو ڈالی ہے، یہ اسلحہ لے کر سامنے رکھ کے اور اس کے بعد جو ہے یہ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں۔ بالکل ان کا کام وہی ہے جو القاعدہ کرتی تھی اور طالبان کرتے تھے، یہ اسی سٹائل کا جو ہے یہاں پر اپنی ایک ریاست کے اندر ریاست کچے میں جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش میں تھے، لیکن اب ان کا نیٹ ورک جو ہے کافی سارا آپ کے سامنے ہے کہ ٹوٹ گیا ہے۔ اور آج شاہد لونڈ کے اس کام سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اندھڑ گینگ جب گیا تھا اس کا خاتمہ ہوا تھا، تو اس کے بعد ان کی کمر ٹوٹی تھی، پھر انہوں نے پولیس کے جوانوں کو شہید کیا، پھر ایک بار جو ہے ان ڈی پی او کو دوبارہ رحیم یار خان میں لگایا گیا، اور پھر پلاننگ وہی شروع ہوئی، اور 2-3 ایس ایچ اوز نے مل کر اس پلان کو ترتیب دیا، اور اس کے بعد مہینے 1.5 مہینے کی کاوش کے بعد یہ شاہد لونڈ کا انجام آج آپ کے سامنے ہوا۔ یہ تحصیل رجحان کے چک بیلے شاہ میں شاہد لونڈ کے قتل کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے، اور لونڈ قبائل جو ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری آپس میں تکرار ہوئی ہے، تو اس وجہ سے تکرار کے نتیجے میں یہ آپس میں ان کی لڑائی میں جو ہے یہ ہوا ہے، بالکل ایسا ہوا ہوگا، لیکن میں پھر آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ہمارے وہ خفیہ ادارے، ہمارے وہ خفیہ لوگ جو امن کی خاطر، سرحدوں کی حفاظت کی خاطر، اندرون خانہ حفاظت کی خاطر، ہمارے آپ کی خاطر جو اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں اور وہ سامنے نہیں آتے، ان کا نام سامنے نہیں آتا، ان کی شکلیں سامنے نہیں آتی، وہ دراصل اندر بہت سارا کام کر رہے ہیں، جس میں انٹیلیجنس کے کافی ادارے جو ہے وہ سر فہرست ہیں، اور ان کی یہ کاوش ہے، تو اس وجہ سے یہ آج کام ہوا ہے۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ شاہد لونڈ کی جو ہے وہ تھوڑی سی گفتگو بھی دکھا دیتا ہوں، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ السلام علیکم دوستو پیارو، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کچے سے شاہد لونڈ بلوچ۔ آج جو ہم کچھ اپنے علاقے کی عوام پر بات کریں گے اور پولیس ڈپارٹمنٹ پر بھی بات کریں گے، اور اس ویڈیو کو دیکھو بھی صحیح اور اس ویڈیو پر عمل بھی کرو۔ گڈو سے لے کر ماہی چوک ہے، کوٹ سبزل ہے، اور احمد پور لمہ ہے، تھانہ بھونگ ہے، چوکی جمال دن والی ہے، اچھا بنگلہ ہے، سون میانی ہے، تو یہ 5-6 تھانے چوکیاں ہیں۔ تو ان کی انٹر میں جتنا بھی عوام رہتا ہے، میری تمام قوموں سے، تمام عوام سے ایک گزارش ہے، ایک اپیل ہے، تو ہم اور تم لوگ بھیڑ نہیں ہے، بکریاں نہیں ہے، کوئی پرندے نہیں ہے، ہمارا اور تمہارا شکار ہو رہا ہے۔ صرف یہ ظلم، یہ زیادتی میرے صرف لنڈ قوم کے ساتھ، قبیلے کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا انہی 10-12 دنوں کے اندر کتنے پولیس مقابلے ہوئے اور کتنا جوان گرے ہیں، وہ بھی بے گناہ۔ ان کے علاوہ کتنا لوگ یہاں سے چلان ہو کے راجن پور جیل میں گئے ہیں۔ جو ہے آئے روز جو ہے سوشل میڈیا پر حکومت اور عوام اور اس کے علاوہ اس کے جو مخالفین ہوتے تھے، جو بھی معاملات ہوتے تھے، وہ ہمیشہ یہ کہتا ہوتا تھا زیادہ تر کہ ہمارے آپس میں جو ہے جھگڑے ہیں، ہمارا کسی سے کوئی وہ معاملہ، اگر آپس میں جھگڑے تھے، کسی سے کوئی معاملہ نہیں تھا، آپ اغوا برائے تاوان کی وارداتوں اور دیگر سنگین وارداتوں میں ملوث نہیں تھے، تو پھر یہ آپ نے شکار کیمپ کے حوالے سے بتا کیوں مانگا 50 لاکھ روپے، اور کیوں اس قسم کی جو ہے کالیں کر کے یہ کر رہے تھے؟ اور کئی ویڈیوز میں وہ دکھا رہے ہیں ہماری یہ آج کی کمائی ہے، دیکھیں جی یہ 70 لاکھ روپے ہم نے کما لیا، 80 لاکھ روپے کما لیا، اور اس کے بعد کسی جگہ پر تم جو ہے مفتی اور عالم بن کر وہاں پر وہ سارا کچھ کر رہے تھے۔ بہرحال میں آج کی اس کاروائی میں اپنی پوری سیکورٹی فورسز کو سلام پیش کرتا ہوں، ضلع رحیم یار خان پولیس کو سلام پیش کرتا ہوں، راجن پور پولیس کو سلام پیش کرتا ہوں، آئی جی پنجاب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ایک جو خوف کی علامت تھا عوام کے لیے، اور خصوصاً کچا کے علاقہ میں جو لوگ مزدوری کر رہے ہیں، ذمہ داری کر رہے ہیں، زمینیں اپنی کاشت کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا آنا جانا ہے، تو ان کو تحفظ دینے کے لیے آپ نے جو اقدام کیا، اور یہ ظلم کی کالی رات جو ہے وہ ٹلی۔ ڈاکو شاہد لونڈ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ طاقتور اور ناقابل تسخیر کہتا تھا ہمیشہ، اور بڑے عجیب سے ایک میرے پاس ان کی آڈیو محفوظ ہے جس میں وہ بات کر کے بڑی غلیظ قسم کی زبان استعمال کر کے کہہ رہا ہے کہ میرا تو کوئی یہ اکھاڑ نہیں سکتا،
कुछ नहीं हो सकता। और इतनी जुर्रत, मुझ जैसा बंदा भी शायद ऐसी जुर्रत ना करे कि वजारत दाखिला को कॉल करके और इस तरह की गुफ्तगू, जिस तरह की उसने इतनी बड़ी वीडियो बनाकर की। और उसके अलावा बाकी भी ये सिर्फ शोहरत के लिए और इसलिए करता था कि मैं अपना खौफ दबदबा जो है वो बिठा दूं लोगों में और मेरा सिर्फ नाम जाए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक पहले डाकू आए थे, नादिर उनका नाम था मेरे ख्याल में, तो वो उसने बहुत ज्यादा खौफ व हरास फैलाया था और उसके नाम पर कई लोगों ने, छोटे छोटे जो जराइम पेशा लोग थे, वो भत्ते की पर्चियां भेजते थे और ताजरों को लूटते थे। ये भी शाहिद लोन का भी तकरीबन काम यही शुरू हो गया था। अगवा बरए तावान और दिगर संगीन वारदातों के अलावा ये अब पर्चियां भेजना शुरू हो गया था, लोगों को भत्ते के लिए कॉलें करता था कि पहुंचा दो नहीं तो तुम पर हमला हो जाएगा, और हमले की बाकायदा ये कार्रवाई भी शुरू कर रहा था। और इसने साजिश भी रचा रखी थी कि जब हमारे अरब के शहजादे यहाँ पर शिकार के लिए आएंगे तो इस दफा उनका पूरा पूरा ये प्लान था डाकू शाहिद लोन का और लोंड कबाइल का कि वो जाकर, जो लोंड कबाइल से मुराद मेरी वो हैं जो डकेट हैं, बाकी जो लोंड कबाइल वैसे हैं वो हमारे लिए मोहतरम है, जो गलत कामों में नहीं है या डकेट नहीं है। तो आज ये अंजाम को पहुंचा। मैंने पहले ही कहा है कि मैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, अपनी पुलिस को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया। ताहम आखिर में मैं आपको ये बताता चलूं, हमारी जो है सीटीडी और उसके अलावा आईबी, इनका किरदार भी बहुत अहम है शहद लूट के हवाले से, इनके मामलात के हवाले से। और उसके अलावा फिर पुलिस डिपार्टमेंट का वो भी बहुत अहम है। और सलीम द्रिक का नाम जो है बार बार आ रहा है, तो मैं उनको भी सलाम पेश करता हूं, उनकी भी काविशें बहुत अच्छी हैं। जिब्रान जिराड के हवाले से भी बात आई है कि उन्होंने भी इस पे बहुत ज्यादा जो है काम किया है, ये SHO लगे हुए हैं। और उसके अलावा बाकी भी, लेकिन ज़ाहिर बात है जो कप्तान होता है, जिली कप्तान जो है रिजवान उमर गोंदल, उनको भी सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने एक अच्छी प्लानिंग अपने अफसरान के थ्रू, अपने मातहत अफसरान के थ्रू जो है वो की और वो उसमें कामयाब हुए। और राजनपुर पुलिस, उनको भी सलाम है कि उन्होंने अपने इलाके में अमन कायम करने के लिए आज ये काम किया। और हमें उम्मीद है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। जो डाकू अपने हवाले से जो है बहुत ज्यादा ताकतवर अपने आप को शो कर रहे थे, ये साबित हुआ आज शाहिद लोन के कत्ल के बाद कि ताकतवर जो है वो सिर्फ रियासत है और कोई नहीं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।